खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि आज दिनांक 24 मई को स्थानीय दादरी गेट पर गणेशी लाल वर्मा जी की अगुवाई में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले निकाय चुनाव के बारे में चर्चा की गई। वह निकाय चुनाव में बैकवर्ड क्लास का 8% आरक्षण खत्म करने पर नेताओं ने रोष जाहिर किया। वह सरकार से मांग की कि बैकवर्ड आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाए। वह इसी के साथ वामसेप द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है, उसका सभी नेताओं ने समर्थन किया। वह कहा कि दिनांक 25 मई को होने वाले भारत बंद में पूरा पिछड़ा वर्ग समाज, वैसी समाज खुलकर समर्थन करेगा। इस अवसर पर पिछड़े वर्ग के नेता, वैसी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं सुरेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का महासचिव होने के नाते आज श्री गणेशी लाल वर्मा जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के चुनिंदा लोगों को बुलाया गया और श्री वामन नेसराम जी के नेतृत्व में जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और आगे भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है 2014 से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी को आगाह करना चाहते हैं कि 2014 से जो आप राजगद्दी का सुख भोग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे SC BC भाई जो 85% में हैं, उनके ही वोट से आप गद्दी का मज़ा ले रहे हो। और आने वाले टाइम में अब OBC और SC समाज के सभी बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको अपने अधिकार की जानकारी हो गई है और वोट डालने के अधिकार को हम उनको घर घर जाके समझाएंगे अपने बच्चों को। आने वाले टाइम में हम जितने भी हमारे समाज के SC BC के नौजवान बच्चे हैं, उनसे आह्वान करते हैं अपने अधिकारों को समझें, उनको परखें, हमारा कौन आदमी है कौन नहीं है उसको देख विचार के अच्छी तरह ठोक बजा के उस आदमी का नेतृत्व में जाएं। और हमारे जो SC और BC का कोई भी भाई खड़ा हो, किसी भी मतलब बिरादरी का हो, चाहे SC में 85% में कोई भी SC का हो चाहे BC का हो, एक सभी को एक धारणा बनानी पड़ेगी, हम और किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा मतलब वोट का अधिकार यूज करने का हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पार्टी पूछेगी ना कोई और कोई पूछेगा। तो मेरी पुनः सबसे निवेदन है कि अपने वोट का यूज करना सीखो और अपना ही जो भाई कोई भी खड़ा है, चाहे अच्छा है वो बुरा है, चाहे बुरा है तो भी हमारा है। जिस दिन हम ये चीज़ सीख लेंगे उस दिन कोई भी ताकत हमारे राज करने से हमें रोक नहीं सकेगी। धन्यवाद। जो हमारी पिछड़े वर्ग के लोगों की भिन्न भिन्न बिरादरियों के अध्यक्षों की जो आज मीटिंग ली है, इसका मायने यही है कि भी भारत वर्ष का जो कल का बंद है, जो हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है, भिवानी पिछड़े वर्ग के हर बिरादरी से संबंधित अध्यक्ष उसका समर्थन करते हैं और हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे कल। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बुरा धोखा, बहुत बुरी जाति और बहुत बुरा बेहया काम किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। पहले तो हमारी बेइज्जती कर दी कि 8% इनको आरक्षण दिया जाएगा विधान पंचायत चुनाव में, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, नगर पालिका में। अपने आदमी खड़े करके ने और वो स्टे करवा दिया और अपने आदमी खड़े करके ने इन्हें रिजेक्ट करवा दिया। और फिर आज के अखबारों में क्या खबर है कि पिछड़ा वर्ग चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, ये भी तेरी मेहरबानी पे चुनाव लड़ेंगे हमें, तुमने तो अपनी कर ली 2014 से, तने कोई बूझने वाला नहीं था खट्टर जी। पिछड़े वर्ग की दया से, पिछड़े वर्ग के वोटों से ही आज आप कुर्सी पर दोबारा विराजमान हुए हो। इन्हीं लोगों ने 90% आपको पिछड़े वर्गों ने पर्ची दी थी। जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को तू अपने मानकर, पिछड़े वर्ग मान कर ने जिस धारा में उनको आरक्षण देने लग रहा है, IAS में, HCS में, IPS में जो सरकार आरक्षण दे रही है, और हम लोगों का आरक्षण है, अति पिछड़े लोगों का आरक्षण है। ये 3 जाति तो इस समाज में हमारे में थी है कौन, ये बाद में जोड़ी हैं। हम पिछड़े वर्ग में मान लिया, गुज्जर ने भी मान लिया और सैनी ने भी मान लिया। हमारी हिर बिरादरी में न तो कोई मीटिंग आती, न हमारी मीटिंग में ये लोग आते, न हमारे कोई देख कर राजी। तो मेरा मानना ये है कि मतलब जो इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर हमने बनाई थी
ये देश में और प्रदेश में अगी हमारे पिछड़े वर्ग को कोई पॉलिटिकल लाभ देगी या पॉलिटिकल पोस्टों पर हमारे को नियुक्त करेगी। आज हरियाणा के अंदर 30-35 यूनिवर्सिटी हैं, एक भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पिछड़ा वर्ग का आदमी नहीं है। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में 8-10 मेंबर हैं, चेयरमैन है, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी उसमें सदस्य नहीं है। हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड में एक भी पिछड़े वर्ग का सदस्य इन लोगों ने नहीं ले रखा है। किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं पिछड़ा वर्ग, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है। हमारा जितना बुरा हाल पॉलिटिकल पोस्टों पे इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमने इसको अपना मानना था, लेकिन इसने हमारे पीठ में गंडासा मार रखा है। खट्टर ने, मनोहर लाल खट्टर ने और नरेंद्र मोदी ने, और ये एक और बना रखा है ओम प्रकाश धनखड़, जो पिछड़े वर्ग में बदबू आती है इस आदमी ने। इन लोगों से पिछड़े वर्ग ने सावधान होना पड़ेगा और 2024 में इनको अपनी औकात बतानी पड़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद। जो बंद का आह्वान किया हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं और मेरी टीम के सभी साथी उसका समर्थन करते हैं। हम कल पूर्ण रूप से जो भारत बंद है उसके अंदर शामिल होंगे और मैं तमाम युवाओं से, बुज़ुर्गों से निवेदन भी करूंगा कि आप तमाम साथी अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपको अपना हक लेना है तो आप सड़कों पर आए और कल का जो बंद का आह्वान है उसके अंदर शामिल हो, ताकि हमारी एकता का परिचय दूसरे समाज के लोगों को भी पता चल जाए। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय वामपंथी नेता श्री वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में भाई विकास पटेल के संघर्ष के साथ ऑल इंडिया के अंदर भारत बंद का आयोजन किया गया है। केंद्र और हरियाणा की सरकार नादरशाही के रास्ते पे चल रही हैं। इन्होंने हरियाणा के अंदर पूरे भारत से अलग क्रीमी लेयर लागू किया और अब सब घोषित 8% पंचायती व निकाय चुनावों के अंदर ओबीसी को आरक्षण देने की अपनी घोषणा को वापस लेकर के बहुत ही इन्होंने ओबीसी समाज के साथ छल किया है, धोखा किया है। इसलिए मेरी आप सभी साथियों से, भाइयों से, प्रत्येक भारतीय नागरिक से ये प्रार्थना है कि अपने हक हकूक़ों की रक्षा के लिए व अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सभी कल भारत बंद आंदोलन का तन, मन और धन से समर्थन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पूरा बंद का समर्थन करें। जय भारत। कल जो पूरे भारत का बंद का आह्वान है श्री वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में, तो हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने 8% दे करके और वापस ले लिया कोर्ट का बहाना बना करके, और यही काम मध्य प्रदेश में भी हुआ है। और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को दोबारा से आरक्षण दे करके उन्होंने पिछड़े वर्ग का हौसला अफजाई की है मध्य प्रदेश में। तो एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और देना चाहिए, वरना नहीं तो उनकी वो हालत बनेगी कि जिसका गुमान था वही बात हो गई, सार सार न रही, दिन से रात हो गई और अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन भाजपा तेरे उल्टे दिनों की शुरुआत हो गई। कल हिंदुस्तान में हमारे जो नेतागण हैं वो भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं। हम गणेशी लाल वर्मा जी के अगुवाई में भिवानी में हम भी कल भारत बंद का आह्वान करेंगे और भिवानी शहर की सड़कों पर जाकर हम लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कल दुकानें बंद रखें। धन्यवाद। द्वारा भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसका समर्थन करता हूं और इस समर्थन में मैं अपनी दुकानें, मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान को बंद रखूँगा।